हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वी साहब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम अपने जो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक बात की थी वो आप उससे आगे अब हम बढ़ते हैं। उसके आगे हम लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे और अपने विभिन्न अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के किसी अन्य ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में किस प्रकार से उनका यूज़ किया जाता है या एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी टेबल के बारे में हमने पढ़ लिया था। वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाए थे, कुछ रिलेशन निकले थे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है हमारा नया टॉपिक है जो हम आज बात करना चाहते हैं कि विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह या त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह जो अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके चिन्ह क्या होंगे अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। अब क्वाड्रेंट्स क्या होता है, जैसे नाम से पता चला चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो चतुर्थांश यानी आपने ग्राफ पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट चतुर्थांश है। चतुर यानी 4, मतलब 4 अलग अलग आपके पास इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। आपने ग्राफ पढ़े ना, ग्राफ बनाते हो तो क्या करते हो आप, यहाँ पे आपके पास ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। सेम उसी प्रकार से उसमें जैसे 4 ये वाला एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब उसका देखो एक रिजल्ट होता है कि वो क्यों होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसकी बात करें ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल जो फंक्शन है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आते हैं वो अपने पास आते हैं 0, 2 पाई और उसके वाले 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में जितने भी एंगल आएंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से इधर वाले यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक देखो ये कितना एंगल 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा π/2। ओके, यहाँ पे π/2 आ गया, ये फिर π/2, तो ये वाला एंगल हमारे पास पाई आ गया। अब देखो यहाँ पे पाई के साथ में होता है हमारे पास 3 पाई, क्योंकि 2 पाई वहाँ पर आ गया, 3 पाई 5 पाई, इस प्रकार से आगे चलते जाते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास 3π/2, यहाँ पे 7π/2। ठीक है, ये 2 पाई हो गया और इसमें 5π/2 और ऐड हो जाता है। ये हमारे पास सारे फंक्शंस हो गए। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारे पास होता है टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है। ये क्यों होते हैं इसके बारे में हम अभी बात करने वाले, लेकिन मैं बार आपको थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन से कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव होते हैं। यहाँ की बात करो साइन प्लस कोस पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब बाकी जितने 4 फंक्शन बच के हमारे पास चारों फंक्शन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और इसमें को हमारे पास होते हैं कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। मतलब अगर हमारे पास ये एंगल्स ये फंक्शंस हैं इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, इस क्वाड्रेंट में मतलब देखो 3π/2 से 2 पाई के बीच में अगर इसमें एंगल की वैल्यू आ रही है तो इसमें हमेशा नेगेटिव मान देगा। किस प्रकार से देगा उसके बाद हम अभी करते हैं। देखो ये इसमें नेगेटिव क्यों होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। अपने पास है फर्स्ट वाला एंगल, देखो ये 0 और ये π/2। अब अपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री एंगल है, तो मैं यहाँ पे एक एंगल बनाना चाहूँ तो ये इस प्रकार से बना सकता हूँ। ये आपके पास बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओके, देखो ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस, तो ये अगर 90 डिग्री है, ये आपका थीटा ले रहे हो तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ओके, अब यहाँ से मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हाइपोटेनस है आपका जो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या बता सकते हो इस बारे में कि हाइपोटेनस हमारा नेगेटिव हो सकता है क्या? देखो यहाँ पे बेस है एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ये इधर भी आएगा नीचे भी आएगा, ये परपेंडिकुलर ऊपर आ रहा है नीचे भी परपेंडिकुलर आएगा। अगर मैं इस ग्राफ को इसको इस प्रकार से बनाना चाहूँ तो ये बेस है और ये बना परपेंडिकुलर, तो ये वाई एक्स के नेगेटिव आ रहा है तो परपेंडिकुलर तो नेगेटिव हो रहा है। अगर मैं इधर बनाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस पर बनेगा और इस पर क्या होता है, ये नेगेटिव होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ये इस पर ही बनेगा। तो देखो
हाइपोटेनस के बारे में बात कर रहे थे कि हाइपोटेनस हमारा नेगेटिव होता है कि नहीं होता। देखो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या बात करें तो यहाँ से स्क्वायर उठाते तो एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, वास्तविक संख्या होगी, तो हमने अभी तक ये पढ़ा था कि रूट में ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। अगर नेगेटिव आती है तो हम वो हमारा चैप्टर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। आपने नाम सुना होगा समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स आयोटा वाली, वो वाली वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर वैल्यू आनी चाहिए, एच हमारे पास कोई ना कोई डिस्टेंस है तो वो क्या हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और रूट में आ रही है तो रूट की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से रूट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो एच कभी भी हमारे पास नेगेटिव होता है, तो एच क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि एच की जो वैल्यू होती है वो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। और अगर ये दोनों वैल्यू किसी तरह से नेगेटिव भी हो जाए तो भी हमारे पास इसका मान रूट में आएगा, और रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई हमें पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारा हाइपोटेनस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात तो ध्यान में कि एच हमारा जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चाहे बी और पी कुछ भी हो। ओके, अब देखो इसके मैंने क्वाड्रेंट की बात की, मैंने इसमें बताया कि आपको सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। देखो यहाँ पे मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री, ये बेस, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ठीक है। आपके पास साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण या P अपॉन H। कोस थीटा की बात करें तो अपने पास होता है आधार अपॉन कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर बटा बेस। इन तीन की बात कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे टेन पॉजिटिव और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होंगे, अगर ये नेगेटिव हो जाएंगे तो वो भी ऑलवेज नेगेटिव होंगे। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि साइन थीटा क्या लिखते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन माइनस साइन थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। तो अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर कोस नेगेटिव है तो क्या होगा, सेक भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टेन नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होगा, वरना टेन पॉजिटिव है तो कोट भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो इसमें बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, मैंने बताया आपको ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो चलो इनको चेक कर लेते हैं ऑल पॉजिटिव किस प्रकार से होते हैं। देखो मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं लंब बटा कर्ण की, ठीक है। लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में आ रहा है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो देखो वाई के पॉजिटिव साइड में पी पॉजिटिव, अपॉन में बी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो एच क्या है आपका, पॉजिटिव। तो एच पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो किसकी बात क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कौन से क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो गया, कोस को देते हैं, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब देखो कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस एक्सिस के पॉजिटिव साइड में आ रहा है तो बी पॉजिटिव और एच पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव। कोस पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक भी क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन सेक होता है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 1 अपॉन सेक थीटा नेगेटिव है तो कोस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कोस, कोसेक और सेक तो पॉजिटिव हो गए। अब किसकी बात करते हैं, टेन की बात कर ले। तो टेन थीटा क्या है अपने पास, लंब अपॉन आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन बी, पी क्या है, पॉजिटिव है, बी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा। तो अगर टेन पॉजिटिव है तो यहाँ पर कोट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सारे फंक्शन क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। क्यों हो गए इस बारे में हमने बात कर ली है, क्योंकि यहाँ पे पी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, एच तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है तो इनका रेशियो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में
हमने बात की थी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जितने भी फंक्शन ऑल पॉजिटिव हैं हमने सभी का निकाल लिया कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार हम एक एक क्वाड्रेंट में फंक्शन का मान चेक करेंगे। फर्स्ट वाला मैंने करवा दिया, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, सेकंड में इस बार लाइन की बात कर लेते हैं। ये अपने पास 90 डिग्री, ये अपने पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। हमने बात की है कि हाइपोटेनस तो हमारा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाइपोटेनस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर और बेस वो एक्स एक्सिस की सहायता से, वो ये वाई एक्सिस पर है और ये एक्स एक्सिस पर क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो वही अपने एंगल वापस से लिख लेता हूँ मैं, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब देखो इनका रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले साइन का चेक करें। साइन के लिए क्या है? पी और एच। पी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस की ऊपर वाली साइड में, ऊपर वाली साइड में वाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ऊपर वाली साइड में पी पॉजिटिव, एच हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो आपके पास 1 अपॉन कोसेक भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो हमने बात की फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो दोनों पॉजिटिव हो गए। चलो आगे बात करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? बी अपॉन एच। क्या आ गया? बी आ गया। अब देखो ये एक्स की पॉजिटिव साइड और ये एक्स की नेगेटिव साइड, ग्राफ सबने पढ़ रखा है। तो ये नेगेटिव साइड में अक्स आ रहा है, तो जीरो से इधर चलेंगे तो बी क्या है हमारा? नेगेटिव आ रहा है। बी ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे काम हो गया, ये नेगेटिव और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है तो कोस थीटा नेगेटिव, तो 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा भी क्या आ जाएगा अपना? नेगेटिव आ जाएगा। तो अपना काम हो गया। क्या हो रहा है? कोस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या आ रहे हैं? नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या बात की थी? देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा कोसेक थीटा हमारा पॉजिटिव आ चुका है और कोस और सेक दोनों क्या आ चुके? नेगेटिव आ चुके। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं टेन थीटा की। अगर टेन होगा तो कोट भी हो जाएगा। देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। यहाँ पे क्या है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस आ गया। बेस हमारा क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है। तो बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव तो 1 अपॉन कोट थीटा भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ कर सकते हो? इतना सब कुछ इजी है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी चेक कर लिया हमने। इसी प्रकार आप सारे फंक्शंस को आगे वाले फंक्शंस में भी चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास साइन और कोसेक पॉजिटिव आ गया, आगे वाले में देखेंगे टेन और कोट पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, और टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला टेन थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो कोट भी पॉजिटिव। बाकी साइन क्या होता है? साइन होता है हमारे पी अपॉन बी, सॉरी साइन होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच है तो एच ये है, पी पॉजिटिव एच नेगेटिव, टोटल नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव। वो क्या होता है हमारे पास? कोस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच, बी नेगेटिव एच पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, कोस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव। इसी प्रकार हम सभी क्वाड्रेंट में फंक्शंस के वैल्यू चेक कर सकते हैं। इन तीनों का मैंने बता दिया, एक आपके लिए होमवर्क है। आप घर पे चेक करना इसमें कौन कौन से नेगेटिव आते हैं और कौन कौन पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, अब समझ गए कि ये वाला ट्रिक कहाँ से बनी। अब आप इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। इसको लोग बोलते हैं ASTC। एक ट्रिक तो ये होगी, ASTC याद रखो। A फॉर ऑल, S फॉर साइन और कोसेक, T फॉर टेन और कोट, C फॉर कोस और, या और बहुत सी सभी लोगों ने अलग अलग ट्रिक बना रखी है। आप इसको पढ़ सकते हो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे ये क्या हो गया? ऑल S फॉर स्कूल हो गया, T फॉर टू हो गया, C फॉर कॉलेज। तो ये ऑल स्कूल टू कॉलेज से याद रखोगे। A फॉर ऑल पॉजिटिव, स्कूल फॉर साइन और कोसेक पॉजिटिव, T फॉर टेन और कोट पॉजिटिव, और C फॉर कॉलेज, कॉलेज फॉर C फॉर कोस और सेक पॉजिटिव। बाकी सारे फंक्शंस इन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। जो जो आपके पास नाम आ रहा है वो सारे पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा जितने भी फंक्शन है वो सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो हमने बात करी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। उसके आगे चलो बात करते हैं।
ठीक है। अब देखो हमने कोऑर्डिनेट्स की बात कर ली, अब बात करते हैं हमारे कोऑर्डिनेट फंक्शंस की, कि कौन सा फंक्शन किस प्रकार से कौन से कोऑर्डिनेट में किस प्रकार से लाई करेगा, कि मतलब हम कैसे पता चलेगा कि ये उस कोऑर्डिनेट में आ रहा है या इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब पाई के इवन मल्टीपल, पाई के इवन गुणांक, सम गुणांक इस पर आएंगे और पाई के विषम गुणांक इधर आ जाएंगे आपके पास, पाई, 3 पाई और भी 5 पाई 7 पाई इधर चलते जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये आपके पास हो गया पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2 यहाँ पर ना आया, नीचे आएगा 3 पाई बाई 2, इसमें 5 पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 7 पाई बाई 2, और इसी प्रकार से ये आगे चलते जाएंगे। अब देखो कि हमारे पास हम कैसे पता करेंगे कौन से फंक्शन। देखो अब मैं बात करें, अगर आपके पास एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, तो मतलब वो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। कि जो आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल, उनके मान की वैल्यूज की टेबल पढ़ी थी, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ठीक है, उनकी बात की है तो उनके मान 0 से 90 डिग्री तक आपने पढ़ रखे हैं। तो अगर 0 से 90 डिग्री तक के मान आपको पता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे देखो 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई और देखो 2n पाई तक, 2n पाई, n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, नेचुरल नंबर यहाँ तक हो सकता है। नेचुरल नंबर की हमने बात की, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। आप इसकी जगह होल नंबर, क्योंकि 0 भी आता है इसमें, तो n की जगह आप क्या पुट करो, डब्लू पुट कर दो, ठीक है, होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स आएगा। तो आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हो और इस पर आएगा। तो n की इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पर भी आप एंगल हमारा इनफाइनाइट तक जा सकता है। ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर आप इस प्रकार से चल रहे हो, अगर आप इस प्रकार से चल रहे हो, अगर आप इस प्रकार से चल रहे हो एस साइड में, तो आपके पास एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव में इनफाइनाइट जा रहा है तो नेगेटिव में भी क्या जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट तक ये एंगल चला जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। मैं इनको बाकी को मिटा देता हूँ। ओके, हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम किस प्रकार से लाई करेगा। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस प्रकार से आ रहा है, पाई बाई 2, सॉरी चलो पहले 0 वाला लिख लेते हैं। कौन सा लिखिए, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, और वहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, थीटा 0 से पाई बाई 2 इक्वल भी ले लो, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन पर भी और यहाँ पे पाई बाई 2। तो ये जो थीटा है ना, हमेशा 0 से पाई बाई 2 के बीच का ही लेंगे, हमेशा 0 से पाई बाई 2 के बीच के ही वैल्यू ही लेंगे। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू लेंगे, तो 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा मतलब 0 से पाई बाई 2 है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 0 प्लस थीटा, प्लस थीटा कहाँ तक है, पाई बाई 2 तक ही है। तो हमारे पास कौन से में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसके सारे फंक्शन एज इट इज हो जाएंगे। साइन 0 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो मतलब 0 से 90 डिग्री तक की आपको टेबल सबको पता है, टेबल पता है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, उसकी टेबल भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, अभी तो शायद इस क्लास में तो ना हो पाए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में टेबल की बात करें। और आपने 10th क्लास में उससे आराम से पढ़ रखा है, सभी को साइन और कोस के मान तो याद होंगे। आपको सिर्फ साइन और कोस के मान याद रखने, बाकी मत रखो ऐसे। आप वहाँ पे अगर आपको तरीका पता है तो आप बाकी की वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हो। और अगर आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से अभी भी आपको आता होगा, नहीं आता हो तो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एक वैल्यू आ रहा है कि पाई बाई 2 माइनस थीटा। कैसे, देखो पाई बाई 2 है, अगर मैं पाई बाई 2 में से कुछ घटाऊंगा, थीटा 0 से पाई बाई 2 है, तो वो इसी क्वाड्रेंट में तो आएगा। देखो अगर मैं पाई बाई 2 माइनस करता हूँ 45 डिग्री, पाई बाई 2 कितना है, माइनस 45 करता हूँ, तो माइनस 45 कितना आएगा, 90 माइनस 45 डिग्री। और 45 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप जो भी पाई बाई 2 माइनस थीटा करोगे वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है,
तो ये भी हमारे पास कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अब यहाँ पर एक काम की बात आती है कि जब कभी भी आपके पास π/2 आता है, जब कभी भी आपके पास π/2 आता है तो वहाँ पर फंक्शन का मान चेंज हो जाता है, जहाँ कई बार π/2। और मैं बोलूँ π/2 ही क्यों, π/2 के मल्टीपल, π/2 के ओड मल्टीपल, क्योंकि इवन मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता π/2 का। इवन होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में 2 आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूं कि π/2 का इवन ओड मल्टीपल, सॉरी ओड मल्टीपल क्या होता है, अगर आप ओड संख्या लिखो तो 2n+1 को आप एक ओड संख्या मानते हो, ये क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर क्या है, n की जगह कुछ भी रखो और यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N फॉर ऑल। तो कैपिटल N की मैं मानता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप W लो इसकी जगह, होल नंबर लो, ठीक है, n बिलोंग्स टू, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 ये 0 1 आएगा तो π/2 भी तो आ रहा है, तो n = W। ठीक है, तो देखो 2n+1 π/2 की बात कर रहा हूँ, तो देखो 2n+1 π/2 पर हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, देखो आपके पास जो साइन थीटा है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। कहाँ पर, 2n+1 π/2 जहाँ कहीं भी आ गया। अब 2n+1 क्या है, एक ओड नंबर है, ओड मतलब विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11, इस टाइप का कोई भी वैल्यू आ गई और वो किसके साथ में आ रही है, π/2 के साथ में। मेन बात ये ध्यान रखनी है, किसके साथ में, π/2। तो देखो π/2 कहाँ आ रहा है, देखो अपना 3 π/2 यहाँ पर आ रहा है, π/2 5 π/2 मतलब π/2 देखो ऊपर और नीचे यहाँ पर ही आ रहा है। तो अगर मैं इसमें कुछ प्लस करूंगा या इसमें कुछ माइनस करूंगा, इसमें कुछ प्लस करूंगा या इसमें कुछ माइनस करूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन किस प्रकार से चेंज होगा, जो साइन थीटा है वो आपका कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, और जो आपका कोस थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन कोस में, कोस साइन में। फिर आगे इसी प्रकार से जो टेन थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में हो जाएगा, और जो कोट थीटा है किस में चेंज हो जाएगा। इस साइन का मतलब समझते हो, अगर ये इधर चेंज हो रहा है तो इधर भी आएगा, अगर ये डायरेक्शन इधर चल रही है तो इधर भी चलेगी। टेन कोट में जाएगा, कोट टेन में हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा, सेक थीटा। अगर सेक थीटा इधर चेंज हो रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में। कहाँ पर चेंज होंगे, जहाँ कहीं भी यहाँ पे जो वाला एंगल आ रहा है वो π/2 या π/2 का विषम गुणांक आ गया, गुणनफल के रूप में आ गया, सॉरी विषम गुणनफल के रूप में आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन का मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ बात की π/2 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो π/2 पर आते हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से चेंज हो जाएगा उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं लेता हूँ आपके पास साइन 45 डिग्री, यहाँ पर आ गया अपने पास साइन 45 डिग्री, और जो साइन 45 डिग्री है हम उसको चेंज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो π/2 - थीटा करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास आ गया तो इसका काम में तो लेके देखें कि जैसे होता क्या है। तो देखो मैं इसको लिखूँ साइन π/2 - 45 कर सकता हूँ, क्योंकि π/2 90 डिग्री और 90 - 45 कितना होता है, 45। आपको पता होगा कि π = कितना होता है, 22/7, वो तो सबको पता ही है, लेकिन एक होता है π/2 = 180 डिग्री, ये हमने बात की थी जो फर्स्ट क्लास थी उसी में। ठीक है, तो साइन π/2 - 45। अब साइन π/2 पर जहाँ पर π/2 आ गया फंक्शन कहाँ चेंज होगा, π/2 आता है साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। ठीक है, तो साइन थीटा किस में हो गया, कोस थीटा में, कोस थीटा। अब π/2 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो हम साइन देखेंगे कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो हमेशा इस फंक्शन का देखेंगे। किसका देखेंगे, इस फंक्शन का देखेंगे, ऑलवेज इस फंक्शन का देखेंगे। जो हमारे पास आंसर मिल रहा है उसका नहीं देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। इसका मान 1/√2, साइन का मान भी 1/√2, दोनों का मान देखो समान आ रहा है, वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसकी बात हमने कर ली। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे आप, देखो यहाँ पे π/2 है, तो π/2 में कुछ प्लस करूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि π/2
प्लस थीटा, हमारा थीटा क्या है 0 से पाई के बीच में, तो पाई बाय 2 में तो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पाई बाय 2, इसमें पाई बाय 2 ऐड करता हूँ तो पाई आ जाता है, तो मतलब पाई बाय 2 से लेकर यहाँ तक, तो पाई बाय 2 में प्लस थीटा करूँगा तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक चीज़ और देखो, सिर्फ पाई बाय 2 प्लस थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और भी तो आ सकता है, क्या आएगा पाई में से घटाऊंगा, अगर मैं पाई में से कुछ घटाऊंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई माइनस थीटा, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, चलो थर्ड में चलते हैं। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, हमने बात की, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो अगर साइन और कोसेक इस क्वाड्रेंट में लाई करें तो उनका मान ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज। आप पाई बाय 2 पाई माइनस थीटा करो या पाई बाय 2 प्लस थीटा करो, कैसे भी चेंज करो, इनका मान ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। इसमें बात करते तो इसमें देखो एक तो आएगा आपके पास पाई प्लस थीटा आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई है, पाई में कुछ ऐड करेंगे तभी तो क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरा 3 पाई बाय 2 है, तो 3 पाई बाय 2 माइनस करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, जब पाई प्लस थीटा होगा आपके पास, और क्या होगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा, तब आपके पास इस क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, और क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में और क्या आ सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास और क्या आ सकता है, देखो अगर यहाँ पे 0 है तो अगर मैं 0 माइनस करूँ तो 0 में से माइनस करूँ, तो क्योंकि यहाँ पे हम बात की थी कि अगर इधर चलते हैं तो नेगेटिव एंगल आता है, तो अगर आपके पास मान लो माइनस का पाई बाई 3 आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 0 माइनस पाई बाई 3, तो 0 माइनस पाई बाई 3, 0 में से किसी एंगल को घटाएंगे, नेगेटिव एंगल आ रहा है अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में, और उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 0 माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा भी हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कौन पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन हमारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो चलो हम एक किसी वैल्यू की निकाल के देख लेते हैं। हमने बात की, फर्स्ट की बात कर लिए ये एंगल्स, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर किसी वैल्यू निकालना चाहें तो पाई बाय 2 प्लस थीटा निकाल सकते हैं और पाई माइनस थीटा, ये दो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, कुछ आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आकर हम इसके बारे में बात भी करेंगे। अगर आपसे हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पाई बाय 2 प्लस थीटा वाला, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इधर ले रहा हूँ मैं पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि पाई कहाँ पर होता है, इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर वापस से जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में। चलो चलते हैं, यहाँ पर मैं साइन हो जाएगा, फिर कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, सभी के निकाल लिख लेता हूँ हमारी, फिर टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, और उसके बाद में कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब यहाँ पर पाई बाय 2 आ रहा है, गलती मत करना, पाई बाय 2 आ रहा है, तो पाई बाय 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, सॉरी पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, तो पाई बाय 2 प्लस होगा, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव, यहाँ तो साइन तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब मैंने आपको बात की थी कि आपके पास जब कभी भी पाई बाय 2 है तो वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है, फंक्शन इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज किस प्रकार से होगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। तो देखो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, कोस थीटा, और कोस थीटा किसका, प्लस का, कोस थीटा किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब ये प्लस किसकी वजह से आ रहा है, साइन की वजह से आ रहा है, ना कि कोस की वजह से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन जो आप साइन देखोगे वो कौन से देखोगे, इस वाले फंक्शन का देखोगे, ना कि इधर वाले का। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा किसका आएगा, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव कौन होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, लेकिन कोस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया।
टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 आ रहा है, तो कोट पाई बाई 2 पर फंक्शन चेंज, टेन पाई बाई 2 पर फंक्शन हमारा कोट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा भी कौन सा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेन नेगेटिव होता है। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा किसका, नेगेटिव का, क्या हो जाएगा, नेगेटिव टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेक, सेक क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का कोसेक थीटा। सेक पाई बाई 2 पर किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है, ठीक है। और देखो कोसेक थीटा आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। सॉरी, कोसेक और साइन पॉजिटिव होते हैं, तो ये गलती यहाँ मत करना। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का सेक थीटा आएगा। क्या आएगा, प्लस का सेक थीटा आएगा। हो गई बात। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। इसके साथ में आ गया साइन पाई माइनस थीटा, फिर हमारे पास आ जाएगा कोस पाई माइनस थीटा, उसके बाद में आ जाएगा टेन पाई माइनस थीटा, उसके बाद में आ जाएगा कोट पाई माइनस थीटा, ठीक है, सेक पाई माइनस थीटा, और उसके बाद में कोसेक पाई माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पाई बाई 2 ना कि पाई आ रहा है, तो पाई की वजह से हमारा फंक्शन आपस में कहीं पर चेंज नहीं होगा। जो फंक्शन है वो का वो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन रह जाएगा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव। कोस क्या होता है, कोस का कोस रहेगा, लेकिन कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर टेन थीटा, टेन भी क्या होता है, टेन थीटा, नेगेटिव टेन थीटा। यहाँ पर कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का कोट थीटा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव का सेक थीटा, और यहाँ पे नेगेटिव का कोसेक थीटा। अब इस पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पाई माइनस थीटा वाला। पाई माइनस थीटा मतलब पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से कोई एंगल घटाते हैं, तो उसका एक एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके पास साइन 135 डिग्री, तो देखो इसको पाई में से घटा के आप क्या लिख सकते हो, तो देखो 145, तो ये होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 45, सही है कि नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस 45 डिग्री। अब देखो पाई माइनस 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा लिखता हूँ। थीटा कितना अपने पास यहाँ पे 45 डिग्री, तो इसका मान साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको साइन अगर 135 डिग्री का मान नहीं पता, तो वो साइन 135 और साइन 145 डिग्री दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो साइन 145 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लें, पाई बाई 2 वाला किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ पाई बाई 2 प्लस थीटा लिया था हमने, तो मैं यही वाला एग्जाम्पल ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसी को ले लेते, देखो साइन 135 डिग्री, ठीक है। देखो इसको पाई बाई 2 प्लस थीटा के रूप में कैसे लिखूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 45 डिग्री। 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 डिग्री, तो मैं इसको लिखूँ पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, साइन की वजह से कोस पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो कोस 45 डिग्री, और ये प्लस का, तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, तो कोस 45 डिग्री के इक्वल आ गया। तो देखो साइन 135 यहाँ पर भी 1/√2 और यहाँ पर भी 1/√2, दोनों का मान सेम आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास ये एग्जाम्पल्स है काफ़ी, आप खुद से और एग्जाम्पल्स ट्राई करना। बाकी हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स और बचे जिस प्रकार से हमने बात की थी, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो आप घर पे जाके क्या करोगे, मैंने ये दोनों निकलवा दिए, आप पाई प्लस थीटा निकालो घर पे, पाई बाई 3 पाई बाई 2 माइनस। तो ये एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आप आओगे तो फंक्शन में क्या होगा, चेंज होगा। किस प्रकार से चेंज होगा, साइन थीटा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोस में, कोसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। 3 पाई बाई 2 प्लस करोगे तो इस वेरी में हमारा फंक्शन चेंज होगा, इस प्रकार से 2 पाई पर नहीं होगा। इस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है ये मैंने आपको बता दिया है, अगर नहीं देखा वहाँ पर आप वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें और मज़े से पढ़ें। थैंक यू।